साहब, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती डूबी जहां पानी बहुत कम था। नमस्कार, मैं हूं नवीन सिंह परमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं परमार मीडिया पर हमारा यूट्यूब चैनल द सिवान डायलॉग। सिवान डायलॉग पर हमारा नियमित चलने वाला कार्यक्रम परमार की बात। आज के वीडियो में मैं जिस विषय पर बात करूंगा, मुझे लगा कि उस विषय को रखने से पहले आपसे एक शेर शेयर करना चाहिए, जिसे मैंने शेयर किया। साहब, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जी हाँ, मैं सिवान लोकसभा चुनाव परिणाम की समीक्षा के दौरान यह वीडियो लेके आया हूं। इसके पहले सिवान लोकसभा परिणाम को लेकर के 2-3 वीडियो आ चुके हैं। ये उसी कड़ी का एक और नया वीडियो है। आज के वीडियो में मुझे कहना है कि तेजस्वी यादव के विधायकों ने सिवान लोकसभा क्षेत्र में हेना साहब का तो लुटिया डुबाया ही, अवध बिहारी चौधरी जी का भी लुटिया डुबा दिया। अगर महागठबंधन के विधायकों ने अच्छा मेहनत किया होता, अच्छा परफॉर्मेंस किया होता, तो अवध बिहारी चौधरी जी की यह बुरी हाल नहीं होती। और न ही अगर वो अवध बिहारी चौधरी को सपोर्ट नहीं कर पाए तो हेना साहब को सपोर्ट कर दिए होते। क्योंकि 2020 के चुनाव जिताने में, इन विधायकों को विधायक बनाने में हेना साहब की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन विधायकों को पटना भेजने के लिए हेना साहब ने दिन रात एक किया था। ये सीवान लोकसभा के महागठबंधन के 5 विधायक, उनमें विशेषकर 4 लोग जिसमें एक प्रत्याशी भी थे, ये न अपने लिए कुछ कर पाए, न ही इनके ऊपर जो हेना साहब का उपकार था उसे ये उतार पाए। कुल मिला जुला करके इन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी की लुटिया डुबा दी और हेना साहब की भी लुटिया डुबा दी। आज के वीडियो में हम इन विधायकों के परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की। सभी लोग जानते हैं कि रघुनाथपुर विधानसभा में दूसरी बार हरिशंकर यादव विधायक बनकर के आए हैं। ये रघुनाथपुर ही नहीं, सिवान का बच्चा बच्चा जानता है कि स्वर्गीय साहबुद्दीन के कृपा से पहली बार वो विधायक बने, दूसरी बार हेना साहब ने जीतोड़ मेहनत करके उनको विधायक बनाया। हमें लगता था कि रघुनाथपुर के विधायक हरिशंकर यादव हेना साहब के लिए जीतोड़ मेहनत करेंगे और हेना साहब को चुनाव जिताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। रघुनाथपुर विधानसभा में मिला जुला करके 3-2.5 ब्लॉक आते हैं। तो हरिशंकर यादव जिस ब्लॉक से आते हैं, उस ब्लॉक में हेना साहब बुरी तरह से हार गई। हुसैनगंज हसनपुरा ने उन्हें बचाया और मिला जुला कर रघुनाथपुर विधानसभा में वह 3 से 4 हजार वोटों के मार्जिन से विजयलक्ष्मी देवी से आगे रही। लेकिन हम बात रघुनाथपुर विधानसभा के रघुनाथपुर ब्लॉक की अगर करें तो रघुनाथपुर ब्लॉक में हेना साहब बुरी तरह से हार गई। सबसे दिलचस्प मामला यह है कि हरिशंकर यादव जिस पंचायत से आते हैं, कुशहरा पंचायत से, जिस पंचायत में वर्षों तक वो मुखिया रहे हैं, उनकी पत्नी मुखिया रही हैं, उस कुशहरा पंचायत में हरिशंकर यादव बुरी तरह से हार गए। कुशहरा पंचायत के परिणाम को अगर हम देखें तो कुशहरा पंचायत में हरिशंकर यादव न महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी को जिता पाए और न ही हेना साहब को जिता पाए।
कुसारा पंचायत के वोटों के आंकड़े पर अगर हम गौर करें तो पाते हैं कि अवध बिहारी चौधरी जी को 1289 वोट मिले, यानी 1289 वोट मिले। वहीं हेना साहब को 1322 वोट मिले और एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी को 1438 मत मिले हैं उस पंचायत में। यानी उस पंचायत का परिणाम अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि एनडीए की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी 1 नंबर पोजीशन में हैं, 2 नंबर पोजीशन में हेना साहब हैं और 3 नंबर पोजीशन में अवध बिहारी चौधरी जी हैं। यानी हरिशंकर यादव न अपने गठबंधन के प्रत्याशी को जिता पाए, न ही अपने गॉडफादर रहे साहबुद्दीन की पत्नी हेना साहब को जिता पाए और पूरी तरह से हार गए। अब हम बात करें बरहरिया विधानसभा के विधायक बच्चा पांडे जी की। आप जानते ही हैं कि बच्चा पांडे जी सिवान के जाने माने नेता, हेना साहब के प्रबल समर्थक, आज के डेट में तेजस्वी जी के बड़े भक्त, टुन्ना पांडे जी के छोटे भाई। आइए दोनों भाई मिलकर के अपने पंचायत में न ये तेजस्वी यादव के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी को जिता पाए, न हेना साहब को जिता पाए। इन दोनों लोगों ने मिलकर के हेना साहब और एबीसी दोनों की लुटिया डुबा दी अपने पंचायत में। इनका दरौली विधानसभा क्षेत्र में बिलाव पंचायत में इनका घर पड़ता है, टुन्ना जी पांडे और बच्चा पांडे का। और उस विधानसभा उस पंचायत में कुल 10 मतदान केंद्र हैं, 129 से लेकर के 138 तक उस पंचायत में कुल 10 मतदान केंद्र हैं। 10 मतदान केंद्रों के वोटों का अगर हम आकलन करते हैं तो अवध बिहारी चौधरी जी को 1262 वोट मिले हैं। यानी बच्चा पांडे जिस पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिस पार्टी के विधायक हैं, उनके बड़े भाई टुन्ना पांडे जी जिस तेजस्वी यादव के आज के डेट में सबसे बड़े भक्त और समर्थक हैं, उन्हें ये अपने पंचायत में 1262 वोट दिलवा पाते हैं। वहीं जिस हेना साहब के लिए टुन्ना पांडे ने घोषणा किया था कि जब तक हेना साहब या साहबुद्दीन जी के परिवार का कोई व्यक्ति सदन में नहीं जाएगा तब तक मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, दिन रात हेना साहब और साहबुद्दीन को अपना आदर्श मानते हैं टुन्ना पांडे। और जब चुनाव आया, वोट दिलवाने की बात आई तो अपने पंचायत में ये मात्र 708 वोट ही हेना साहब को दिलवा पाए। और बिलाव पंचायत में 1861 वोट विजय लक्ष्मी देवी को मिलता है। यानी बच्चा पांडे और टुन्ना पांडे अपने पंचायत में अवध बिहारी चौधरी जी को भी नहीं जिता पाए और हेना साहब को भी नहीं जिता पाए। इनके पंचायत में भी विजया लक्ष्मी देवी ने बम्पर वोट से जीत हासिल की। यानी बच्चा पांडे टुन्ना पांडे ने मिल करके हेना साहब की तो लुटिया डुबाई ही, अवध बिहारी चौधरी की भी लुटिया डुबा दी। अब हम चर्चा करें दरौली के विधायक सतदेव राम की। सतदेव राम किशुन पाली, जिसे कृष्ण पाली भी कहा जाता है, किशुन पाली से आते हैं। किशुन पाली कृष्ण पाली एक पंचायत है। जैसा कि हम चुनाव कैंपेन की अगर बात करें तो इस किशुन पाली में के रहने वाले हैं, गोपालगंज में आमतौर पर रहते हैं, लेकिन मूल निवासी किशुन पाली के हैं मुकुल राय जी। मुकुल राय जी ने अपने 100 जातीय लोगों का एक बहुत बड़ा आयोजन किया था हेना साहब के समर्थन में, जिसमें ओसामा साहब भी गए थे। वो वीडियो काफी वायरल हुआ था और वहां यह घोषणा की गई थी कि पूरा का पूरा भुइयार समाज हेना साहब के साथ है। मुकुल राय ने एक तरह से वहां शक्ति प्रदर्शन किया था। उस शक्ति प्रदर्शन को देख के लगता था कि पूरा का पूरा क्षेत्र हेना साहब के साथ चला गया। लेकिन जब परिणाम आए
तो सतदेव राम का अपना गृह पंचायत, मुकुल राय का पंचायत क्या परिणाम देता है? चौंकाने वाला परिणाम देता है। जी हां, उस पंचायत की स्थिति यह रहती है कि हेना साहब को मात्र 380 वोट मिलते हैं उस पंचायत में। यानी सतदेव राम भी फेल, मुकुल राय भी फेल किशुनपाली पंचायत में। अवध बिहारी चौधरी जी को 277 वोट मिलते हैं, वहीं विजय लक्ष्मी देवी को 1067 वोट मिलते हैं। कितना बड़ा अंतर है किशुनपाली में। यानी सतदेव राम माले के कदावर नेता, दरौली के विधायक, सतदेव राम अपने पंचायत में महागठबंधन के प्रत्याशी को नहीं जिता पाए, जिनके बदौलत वह विधायक बने थे। हेना साहब हेना साहब ने दिन रात मेहनत करके उनके लिए चुनाव प्रचार किया था, वो हेना साहब को नहीं जिता पाए। मुकुल राय, जिन्होंने सबसे बड़ा जनसभा किया वहां अपने स्वजातीय लोगों का, गोपालगंज से आकर के हेना साहब के लिए उन्होंने प्रयास किया, लेकिन अपने पंचायत में वो कुछ भी नहीं कर पाए। हेना साहब को मात्र 380 वोट मिले, अवध बिहारी चौधरी जी को 277 वोट मिले और विजया लक्ष्मी देवी ने बम्पर वोट पाते हुए 1067 वोट पाया उन्होंने किशुनपाली में। यानी मुकुल राय की औकात को भी बताया और सतदेव राम के भी औकात को बताया कि हम आपके पंचायत में आप पर भारी हैं। अब हम अगर चर्चा करते हैं, अमरजीत कुशवाहा जी की चर्चा करें, जीरादेई के विधायक हैं, युवा विधायक हैं। इनका परफॉर्मेंस तारीफ करने लायक है। अमरजीत कुशवाहा ने भले ही विधानसभा में अवध बिहारी चौधरी जी को या हेना साहब को नहीं जिता पाए, लेकिन उनका जो अपना खलवा पंचायत है, नौतन ब्लॉक में पड़ता है, खलवा पंचायत में अमरजीत कुशवाहा ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है और खलवा पंचायत में उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी जी को पंचायत में चुनाव जिताया है। 1376 वोट मिले हैं अवध बिहारी चौधरी जी को खलवा पंचायत में, वहीं हेना साहब को 951 वोट मिले, विजया लक्ष्मी देवी को 1094 वोट मिले। यानी अमरजीत कुशवाहा का परफॉर्मेंस काबिल तारीफ है। उन्होंने अपने पंचायत में अपने गठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी जी को लीड दिलाई है। अब हम अगर चर्चा करें तो एक और नाम है जिसकी चर्चा होनी चाहिए, वह है माले के कदावर नेता अमरनाथ यादव। वो विधायक नहीं है आज के डेट में, लेकिन माले के सबसे बड़े नेता हैं सिवान के, और उनका घर रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के पियाउर पंचायत अमरनाथ यादव जी का है, जो हसनपुरा प्रखंड में पड़ता है। अगर हम अमरनाथ यादव जी की चर्चा करें तो उनके पंचायत में उनके गठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी जी को मात्र 731 वोट मिले हैं। जी हां, गौर करने वाली बात है। माले के सबसे बड़े नेता अमरनाथ यादव के पंचायत में अमरनाथ यादव के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी जी को 731 वोट मिलते हैं, वहीं हेना साहब को 1414 वोट मिलते हैं। आधे का अंतर है हेना साहब और अवध बिहारी चौधरी जी के वोटों में। अमरनाथ यादव अपने पंचायत में अपने गठबंधन महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी को वोट नहीं दिलवा पाए। पियाउर पंचायत में सबसे दिलचस्प बात यह है कि पियाउर पंचायत अमरनाथ यादव के पंचायत में भी एनडीए की प्रत्याशी विजया लक्ष्मी देवी 1663 वोट पाकर के अमरनाथ यादव की प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी पर और निर्दलीय प्रत्याशी हेना साहब पर भारी पड़ती हैं और 1663 वोट पाकर पियाउर पंचायत में जीत दर्ज करती हैं। अब हम चर्चा करते हैं अवध बिहारी चौधरी जी की। अवध बिहारी चौधरी जी सिवान विधानसभा के विधायक भी हैं, बिहार सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले तक वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे। काफी बड़ा जलवा था, बड़े काफिला के साथ चलते थे, कदावर नेता हैं।
लेकिन इस बार बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं। लोकसभा के चुनाव में बुरी तरह से हार गए, तीसरे नंबर पर रहे। अपने विधानसभा में बुरी तरह से हार गए। और अगर हम वोटों की आंकड़ों पर ध्यान दें, दृष्टि डालें, तो सबसे दिलचस्प बात है कि वो अपने गृह क्षेत्र जियाए, उनका सिवान शहर में जियाए मोहल्ला है, जहां 2-3 बूथ है, तीनों बूथों को मिला दिया जाए तो बड़े मुश्किल से गिरते पड़ते जीत दर्ज किए हैं। गिरते पड़ते कहा जाएगा, लड़खड़ाते हुए जीत दर्ज किए हैं। 836 वोट मिले हैं। कुल 3 बूथ है उनके यहाँ, 201, 202, 203, 204, यानी कुल 4 बूथ हैं जियाए में। चारों बूथों के वोटों का अगर एक जगह इकट्ठा कर देते हैं हम, तो अवध बिहारी चौधरी जी को 836 वोट मिले हैं। वो लड़खड़ाते हुए गिरते पड़ते अपने गांव में जीते हैं। विजया लक्ष्मी जी को 690 वोट मिला है, वहीं हेना साहब को 614 वोट मिले हैं। तो ये रहा महागठबंधन के जो बड़े नेता थे उनका रिपोर्ट कार्ड। ये वीडियो मैं इसलिए लेके आया क्योंकि हेना साहब के स्टार प्रचारकों की चर्चा हो चुकी थी, विजया लक्ष्मी देवी के स्टार प्रचारकों की चर्चा हो गई थी। तो अगर अवध बिहारी चौधरी जी के महागठबंधन के स्टार प्रचारकों की चर्चा नहीं होती तो शायद कुछ लोगों को लगता कि कुछ अधूरा रह गया है। मुझे भी लग रहा था कि कुछ अधूरा है। कुल मिला जुलाकर मैं यही कहना चाहूंगा कि तेजस्वी यादव जी के विधायकों ने सिवान लोकसभा में, मैं बता दूं कि सिवान लोकसभा में कुल 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें 5 में तेजस्वी यादव के गठबंधन के विधायक हैं, 1 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। दरौंदा विधानसभा से व्यास सिंह ने एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में काफी कैंपेन किया था, चुनाव को लीड कर रहे थे और वो सिवान लोकसभा तो जीते ही, दरौंदा विधानसभा में सबसे ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतकर उन्होंने अपने को साबित किया। वहीं 5 विधायकों ने, अमरजीत कुशवाहा को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी लोग अवध बिहारी जी लड़खड़ाते हुए अपने गांव में जीते। और बकिए बच्चा पांडे हों, सत्यदेव राम हो, हरिशंकर यादव हैं, ये लोग अपने पंचायत में भी अपने महागठबंधन के प्रत्याशी को नहीं जिता पाए। यानी ये कहना एकदम वाजिब होगा कि तेजस्वी यादव के विधायकों ने सिवान में हेना साहब के साथ साथ अवध बिहारी चौधरी जी की लुटिया डुबौती। अंत में इस शेर के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के ही चिराग से। धन्यवाद, आपने हमारा वीडियो देखा। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आप जहां भी रहें तो सिवान डायलॉग देखते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय सिया राम, जय भारत।